आचरण, संयम का मतलब है आचरण, आचरणों पे खड़े, लोभी नहीं, क्रोधी नहीं और कामी नहीं, अहंकारी, इससे अहंकार नहीं, न्यूट्रल हो जाओ। जब तक आपकी संसार की रेस में गियर पड़ा रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार में आप रह के इस गाड़ी में न्यूट्रल हो जाओ, भगवान को न आगे न पीछे न दाएं न बाएं, भगवान की प्राप्ति हो सकती। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या, अब आपने देखा होगा, आप और स्थानों पर चले जाओ, मैं किसी की तनुचना नहीं कर रहा हूं। कौन भागा संत 5 बजे उठ के आपके साथ सेवकों के साथ खड़ा होके आरती के लिए 2 घंटे खड़ा रहता होगा? कौन वाका संत जब आप परिक्रमा करते हो तो आपके साथ चलता होगा? कौन संत आके आपके साथ में कथा को स्टार्ट करके प्रारंभ करके कथा में बैठता होगा? कहां है? कहां है महाराज जी? कमरे में बैठे। भाई आपके आश्रम का मूल्य तो यही है कि आपके यहां आने वालों को आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को बांटे। ज्ञान को बांटे। आप जब तक अपने प्राप्त विद्या को दूसरे को, महाराज अगर उसको बांट के नहीं देंगे, उसका उल्लेख करके कल्याण के लिए उसका प्रचार नहीं करेंगे तो आपका हमारा किसी का भी कल्याण नहीं। आराम से रहते, तो ये आराम नहीं। देखिए, हनुमान नहीं परसा कर प्रभु की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो मोए कहां। आलसी नहीं, किसान आलसी हो गया तो खेत में पैदावार कैसे होगी? मजदूर के लिए नहीं गया, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? बताइए, एक प्रशासनिक कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर नौकरी पर नहीं जाएगा तो उसकी पगार कैसे मिलेगी? आपको अपना कर्म निष्ठा से करना ही पड़ेगा। काम कोई बुरा नहीं होता, कर्म अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, अच्छा काम कोई बुरा नहीं। मजदूरी करिए, लेकिन मजदूरी में भी आपकी निपुणता हो। लोग आपके लिए बोलने के लिए खड़े हो जाके नहीं, अमुक मजदूर ईमानदार है। संयम और बैराग को बढ़ाते चलो। संयम एवं बैराग को, संयम ही बने, उतावलापन नहीं। अच्छा, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि बहुत जल्दी हम नाराज हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुशियां मनाने लगते हैं। अगर जरा सा किसी ने कहा तो हम अपनी नाक को उठा के यहां से यहां लगा दें। इससे बचना चाहिए। भाई, किसी ने अपशब्द बोल भी दिए तो आपको वो चिपके नहीं है, आपको लग नहीं रहे, आप ठंडे हो जाओ। सामने वाला कितना बड़ा पहलवान हो महाराज, तो नाराज हो रहा है तो आप नाराज मत हो, उसके सामने हंसते रहो बस। उसकी ताकत खत्म, आपके हंसने से उसकी एनर्जी खत्म। लेकिन ऐसा काम हो रहा है। इजराइल ईरान में ठनी गई ना बन भाई, एक को न्यूट्रल होना था और जब उसमें बीच में अमेरिका कूद पड़ा, रार बढ़ गई हो। अब अपने भारत के जो कांग्रेसी नेता है वो मोदी है, दूसरे मोदी क्या करे भाई? का मोदी ने युद्ध करा दिया क्या? और मोदी जाके का युद्ध को रुकवा देगा क्या? भाई, इजराइल से हमारी मित्रता है, तुझे कह के नहीं इजराइल का विरोध कर।
और ईरान की प्रशंसा करो। अगर मुगलों के वंशजों तुम नहीं सुधरोगे, अरे मुगलों के वंशजों तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें अपने भारत की चिंता नहीं है, अपने देश की चिंता नहीं है। इन 8 कंट्री में, 8 देशों में हमारे 1 करोड़ भारतीय हैं। तुम्हें उनकी चिंता नहीं है। मत ईरान से या इजराइल से हम विरोध करके अपने भारतीयों की आहुति दिलवा दें। नहीं आ रही वो तो कैसे भी चाहती है कि भैया हमारा भारत देश भले पूरे नहीं, हम तो बर्बाद नहीं। जिस सुख का त्याग किया गया, जिसने सुख का त्याग किया उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा न करना। जिस सुख का आपने त्याग किया उसका सुख का उपयोग फिर मत करो। जैसे नमक मिर्ची धनिया पुदीना छोड़ दिया, फिर नहीं, चाहत नहीं। मेरी बात मानिए। बोले ठीक है, बालाजी के मंदिर पर नहीं मिला तो क्या हम खा लेते? नहीं, फिर ये मानवता नहीं है। फिर तो वो ये कि आपने चोरी की, इससे बचना चाहिए। साफ दिया हमारा। जिस सुख का त्याग किया गया है उसको फिर से उपयोग में करने की इच्छा हो जाए, वो तो महाराज थूक के चाटने वाला जैसा। भैया बुरा लग रहा होगा, थूक के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, फिर उसमें में क्यों नहीं आए? मेरी बात को समझ के चलिए। कथा को समझने की कोशिश कीजिए। महाराज, त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन जिसका आपने हमने त्याग कर दिया उसकी पुनर्वृत्ति, उसकी इच्छा दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। शास्त्र और ईश्वर पशु के लिए नहीं। अब बताइए, मेरे बाबा सुंदर कथा तुम्हें कहां मिलेगी? आप मेरे तुम्हें निवेदन करता हूं, अभी हमारी कोई कमी हमारे अंदर हो तो मैं कहूं आज भी मौका है, अभी भी मौका है हमारे, अभी भी मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भाई क्यों कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो राजा दशरथ ने कहा था, बेटा राम चल, मुझे अपने सोगा तेरे कारण में झेल लूंगा। राम जी ने नहीं कहा, शरीर मारे सूर्य वंश में दाग लग जाएगा, ये नहीं। मुझे तुम्हारे वचनों के लिए कितनी भी पीड़ा झेलने पड़े, लेकिन मैं अपने पिता के वचनों को सिद्ध करके उसे करके साबित करूंगा। बात चल रही है। आज हमारे आपके पुरखों ने कितनी माने क्या बोलते हमारे वीरानी गरीबताई कैसे जिए थे। आज तो हम सोने के चबूतरा बैठे। आज हम कहते हैं हमारे पास 50 बीघा, कोई कहता 10 बीघा, कोई 100 बीघा है, कोई कुछ कहता है 2 बीघा है। भाई तुमने नहीं ली, अरे तुम्हारे पुरखों की है, अच्छा तुमने ले भी ली तो अच्छा है, बेचो तो मत। बेच के ये जो माफिया घूम रहे तुम इनके हवाले अपनी गर्दन क्यों दे रहे? अपनी गर्दन दे रहे तो बुरा लग गया। भाई दुनिया आगे तुम्हारे यहाँ खरीद रही है और हम यहाँ से बेच के भग रहे हैं। ये मेरे बाबा, इसका मतलब तो बता दो। ये तो ग्वालियर का एक बहुत बड़ा शहर होने जा रहा है।
ये तो बाड़े का दूसरा बाप बनने